हेलो फ्रेंड्स, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एनसीईआरटीसी की तरफ से वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। रिक्रूटमेंट का क्या नेम है, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, टोटल वैकेंसी क्या होने वाली है आपकी, और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है इसका कि कब से एप्लीकेशन स्टार्ट है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, और पोस्ट वाइज पूरा कंप्लीट डिटेल एलिजिबिलिटी के साथ बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि एनसीईआरटीसी जो है उसकी तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। बहुत सारे पोस्ट पे इनका रिक्रूटमेंट हो रहा है 2025 के लिए, ठीक है। और इसमें आपका टोटल वैकेंसी 72 रहने वाला है। आगे बात कर ले इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसमें आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट है ये 24 मार्च 2025 से स्टार्ट है। और ये आपका इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का जो है ये आपका 24 अप्रैल 2025 है। इसका एग्ज़ाम फ़ी को पे करने का लास्ट डेट जो है वो भी आपका 24 अप्रैल 2025 है। और एग्ज़ाम डेट इसका जो है वो मई 2025 है, यानी कि मई में होगा। मई में आपको एक डेट मिल जाएगा, जैसे आगे आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। इसके बाद फिर एडमिट कार्ड आपका जो होगा ये एग्ज़ाम के पहले अवेलेबल हो जाएगा। वो तो जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे और एग्ज़ाम के मई के पहले आपका मई में जैसे स्टार्ट होता है तो उसके 10 से 20 दिन कार्ड देखने को मिल जाएगा। उसका भी आगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद बात करें कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन फ़ी में जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो उनका 1000 लगने वाला है, ठीक है। और अगर एससी एसटी हैं तो इनका 0 लगने वाला है, इनका 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। ये जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है तो ये आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या यूपीआई से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट इसका जो है ये मिनिमम एज इसका 18 ईयर्स रहने वाला है और मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स रहने वाला है। लिमिट अगर आपका 18 से 25 साल है अभी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम आपका 18 है और मैक्सिमम आपका 25 साल है। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन जो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो एनसीईआरटीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट रूल्स 2025 है। इसके पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। 72 वैकेंसी है, उसमें कितने पोस्ट किस किस पोस्ट पे हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है कंप्लीट डिटेल में एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इसका 16 टोटल पोस्ट है और इसका एलिजिबिलिटी जो होने वाला है ये है आपका कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दूसरा आपका पोस्ट हो जाता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये जो है इसमें भी आपका 16 पोस्ट रहने वाला है और इसका भी आपका एलिजिबिलिटी जो होने वाला है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके बाद फिर और आगे आपका पोस्ट आता है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट जो है आपका ये 3 पोस्ट रहने वाला है टोटल। और इसका एलिजिबिलिटी जो है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल हो गया, इसमें आपका 1 पोस्ट है और इसका जो एलिजिबिलिटी है 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। इसके बाद आपका प्रोग्रामिंग एसोसिएट का पोस्ट है, इसका भी आपका टोटल 4 पोस्ट रहने वाला है और इसका एलिजिबिलिटी जो है आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में हो, बीसीए हो या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस हो या फिर नॉर्मल आईटी में हो, ठीक है। इनमें से कोई में भी अगर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है तो प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए आप एलिजिबल हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है असिस्टेंट एचआर का पोस्ट, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है और इसमें आपका बीबीए या फिर बीबीएम में बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीबीए या बीपीएम आपका होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो फिर अगला पोस्ट आपका है असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी की। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है और इसका जो एलिजिबिलिटी है होटल मैनेजमेंट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद अगला पोस्ट है आपका जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का, इसका 18 पोस्ट है टोटल और इसका एलिजिबिलिटी जो है वो आईटीआई एनसीवीटी या फिर एससीवीटी दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट अगर आपका होता है, जो भी ट्रेड में आप एलिजिबल होते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यही एलिजिबिलिटी आपका जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल के लिए भी है, जिसमें आपका टोटल 10 पोस्ट है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि इलेक्ट्रिकल में अगर होगा तो आप जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल जिसका 18 पोस्ट है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपका मैकेनिकल होता है तो आप 10 पोस्ट जो है इसमें आप एलिजिबल होंगे। इन दोनों में से जिसमें भी आप एलिजिबल हैं दोनों में से कोई में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट होता है
या तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में। ठीक है, ये आपका टोटल जितना पोस्ट है मैंने आपको बता दिया, जो 72 पोस्ट है। पोस्ट वाइज मैंने आपको डिटेल बता दिया, एलिजिबिलिटी के साथ आपको मैंने बता दिया कंप्लीट। मैंने यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का जो वेरियस पोस्ट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसको अप्लाई करने का डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।